नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे क्वार्सी थाना क्षेत्र की, जहां स्वास्थ्य विभाग में तैनात महिला कर्मचारी ने ट्रांसफर होने से नाराज होकर खाया जहर। गंभीर हालत में हॉस्पिटल में किया गया भर्ती। आगे चर्चा करेंगे रामघाट रोड स्थित एक निजी होटल की, जहां भारतीय किसान यूनियन किसान सेना ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। साथ ही रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां कोल तहसीलदार ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष से की अभद्रता, जमकर हुआ धरना हंगामा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। मामला थाना क्वार्सी क्षेत्र जिला चिकित्सालय दीनदयाल उपाध्याय का है, जहां पर एक एएनएम जिसका नाम गीता डे है का ट्रांसफर बिजली सीएचसी केंद्र पर हुआ था। एडी हेल्थ डॉक्टर अलका राठौर ने बताया कि सुबह तकरीबन 8 बजे वह राउंड पर थी, तब उनको ये सूचना मिली। उन्होंने बताया कि एएनएम का कहना था कि उसके हाथ में फ्रैक्चर है और उसकी उम्र भी 56-57 साल है। स्वास्थ्य कारणों से वह शहर के बाहर सीएचसी केंद्र पर जाने में असमर्थ है। हालांकि एडी हेल्थ ने बताया कि एएनएम ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सीएमएस से ट्रांसफर वापस शहर में करने को कहा, लेकिन इसी बात को लेकर एएनएम नाराज हो गई और नींद की गोली खा ली। पदार्थ खाने से अस्पताल के अंदर खलबली मच गई। वहीं मौके पर एडी हेल्थ डॉक्टर अलका राठौर पहुंची और एएनएम से बातचीत की। महिला को आईसीयू में भर्ती करा दिया गया है। वहीं पूरे मामले को लेकर एडी हेल्थ का कहना है कि फिलहाल एएनएम की हालात स्थिर हैं और वह खतरे से बाहर है। स्वस्थ होने पर उनसे लिखित में शिकायती पत्र लिया जाएगा और उसी आधार पर कार्यवाही की जाएगी। ये जब मैं वहाँ सुबह से राउंड पर ही थी दीनदयाल में, तब पता चला कि इस तरह से ये एएनएम आके भर्ती हुए। इन्होंने कुछ गोलियाँ खा ली हैं, नशे की, नींद की गोलियाँ एक्चुअली, तो इसलिए भर्ती हैं। तो उस टाइम सीएमओ भी थे, हम लोग गए वहाँ वार्ड में जाइए भर्ती देखने, तो इनको पूछा तो इन्होंने कुछ अपनी शिकायतें मौखिक रूप से बताई, पर ये शायद इतने उसमें नहीं थे कि ठीक से बता पाए। अब इनको हमने बहुत अच्छे समझाया कि लिखित में हमें शिकायतें दें, तत्काल जांच करके इनकी जो भी समस्या है उस पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल हालत इनकी स्थिर है और खतरे से बाहर। क्या वजह निकल के आ रही है, क्यों? इनकी कुछ ऐसी शिकायत थी कि मैं इतने साल से यहाँ पोस्टेड हूँ, कुछ इस तरह की। एक्चुअली वो ठीक से तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, पर यही थी कि इतने साल से मैं यहीं हूँ और यहीं कार्य कर रही हूँ, मेरे थोड़े हाथ में फ्रैक्चर है, तो आ जाने कोई वाहन ड्राइव नहीं कर सकती, तो दूर नहीं जा पाऊंगी, इस तरह की कुछ शिकायत थी। तो जैसे ये लिखित में आता है उस प्रकार। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन किसान सेना द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन रामघाट रोड पर स्थित विकास होटल में किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अवनीत पवार शामिल हुए, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अलीगढ़ स्मार्ट सिटी को स्मार्ट सिटी मानने से इनकार किया और कहा कि जिस शहर के जिलाधिकारी कार्यालय का पत्थर टूटा पड़ा वह ठीक नहीं, तो लोगों की समस्या या शहर की समस्या कैसे खत्म होगी। भाजपा सरकार अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं कर पाई है, ना एमएसपी गारंटी कानून लागू किया। अब तक इस प्रकार की कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर है। वह सरकार चुनाव के चलते कानून व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं है। सरकार आपस में बांटने की राजनीति कर रही है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 24 सितंबर 2023 को अलीगढ़ में किसान सेना अपना राष्ट्रीय अधिवेशन व स्थापना दिवस मनाएगी। प्रेस वार्ता के द्वारा हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अलीगढ़ एक स्मार्ट सिटी में आता है। स्मार्ट सिटी के हिसाब से तो यहाँ कुछ काम ही नहीं हो रहा है। सरकार सिर्फ जुमले किसानों के लिए नहीं है, सबके लिए चल रहे हैं। तो इस जुमलों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने की हम तैयारी कर रहे हैं। 24 सितंबर को अलीगढ़ में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन भी है और हमारी स्थापना दिवस भी है, तो उसकी एक बड़ी जोर शोरों से हमारी यहाँ तैयारी चल रही है। और आप लोगों के माध्यम से हम यहाँ के लोगों को बताना चाहते हैं 24 सितंबर को आपको आना है और किसानों की और आपकी आपस की बातों को लेकर हम सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे। अतः जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है आपने जी। अक्सर आप अलीगढ़ में आपका आगमन रहता है, बड़ी जोशीलियत के साथ आपके किसान सेना के लोग आपका स्वागत करते हैं। जब आप अलीगढ़ में आगमन होता है तो पुलिस आपको सस्पेक्टेड क्यों देखती है? एकदम पुलिस पहले क्यों आ जाती है, क्या कारण है? उन्हें प्यार है भाई साहब उनसे। किसानों से प्यार ना होता तो वो इतने ध्यान ही ना दें। उन्हें डर ये लगता है कि हम सच ना बोल दें, और उन्हें तकलीफ इसी से है कि हम सच बोलते हैं और किसानों की आवाज उठाते हैं। अतः जी, अभी केंद्र सरकार एक जो है कॉमन सिविल
बिल लाने जा रही है, क्या है ये? देखिए, कॉमन सिविल अभी तो चर्चा चल रही है, ऐसे तो आरसीबी आ रही थी और पता नहीं क्या क्या आ रही थी। इनका काम है सिर्फ ध्यान भटकाने का। हकीकत ये है भाई साहब कि किसानों की आय दुगनी होगी क्या, उस पर चर्चा ना हो। रोज नए नए मुद्दे चाहिए इन्हें पुराने मुद्दों से हटाने के लिए। सिर्फ ये चल रही है, अभी तो चर्चा है, आएगी जब बात करेंगे। अभी तो बहुत टाइम लगेगा उन्हें आने में। आप जो है अलीगढ़ में राष्ट्रीय अपना एडमिशन करने जा रहे हैं, राष्ट्रीय एडमिशन में कौन कौन से प्रस्ताव पारित होंगे किसानों के हित में? आज ही बता देंगे। फिर 24 तारीख को आप क्या करेंगे भाई साहब? हम तो ये कहेंगे आप 24 तारीख को आइएगा, उस वहीं से हम घोषणा करेंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि किसानों के लिए हम अच्छी मांगे और मजबूत मांगे लाएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में 24 में आपका इलेक्शन आ रहा है। अगर इन्हें वोट चाहिए तो किसानों की आय दुगनी भी करनी पड़ेगी। हमें किसान आयोग का गठन भी चाहिए। इसके बाद हम दूसरे इन्हें वोट देने का काम करेंगे। आता जी, किसान आयोग गठन की मांग आप काफी लंबे समय से कर रहे हैं, आखिर सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? नियत ठीक नहीं है, नियत से बरकत होती है। अब सरकार की नियत ठीक नहीं है, किसानों को चाहती नहीं कि उनकी आय दुगना हो। दुगनी हो जाएगी तो फिर हम अपने हक की बात करने लगेंगे, हम अपनी आवाज उठाएंगे। आप ये देखिए, उनके साथ साथ स्मार्ट सिटी में अलीगढ़ आता है। क्या आपने जिलाधिकारी का गेट देखा है? उस गेट का पत्थर तक टूटा हुआ है और मैं इसे लगभग 6 महीने से देख रहा हूँ। मेरे जब भी आना होता मैं देख रहा हूँ, गेट के ऊपर जो लिखा हुआ है जिलाधिकारी, वहां उनका पत्थर टूटा हुआ है। स्मार्ट सिटी तो छोड़िए, आप गेट ठीक करवा लीजिए। अतः जी, किसान सेना भविष्य में कोई बड़ा आंदोलन करने जा रही है किसानों की समस्याओं को लेकर। देखिए, किसान सेना ही बनी एक क्रांतिकारी विचारों से है। हम किसानों के सही मायने में सच्चे संगठन के तौर पे हम काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ किसान वर्ग के एक सम्मान दिया जाता है और आने वाले टाइम में आप किसान सेना को सड़क पे उतर के संघर्ष करते हुए देखेंगे। अतः जी, अभी ये है कि जो सरकार ने बिजली के बिल है वो किसानों से वसूले किए जा रहे हैं, जबकि सरकार ये कह रही थी कि हम किसान को बिल नहीं लेंगे। देखिए, सरकार की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। वो कहलवा तो कुछ भी लोग तो पता नहीं क्या क्या कह देंगे, लेकिन जब वो करके दे देंगे, जब भी आप भी खुश हो जाएंगे और हम भी खुश हो जाएंगे। तो अध्यक्ष जी, आज आपका आगमन मुख्य उद्देश्य क्या था? आज उद्देश्य तो एक तो हमारी नियुक्ति करनी थी। हम राहुल यादव जी को जिलाध्यक्ष आज घोषित कर रहे हैं और जो हमारे पुराने जिलाध्यक्ष हैं उनकी पदोन्नति करके हम उन्हें राष्ट्र पे लेकर आ रहे हैं। वे राष्ट्रीय सचिव के तौर पर रहेंगे, महिपाल यादव। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ की तहसील कोल में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ तहसीलदार द्वारा अभद्रता का आरोप लगा है। तहसील परिसर में अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े भाजपाइयों ने घेराव कर धरना प्रदर्शन किया और जमकर हंगामा काटा। इस प्रदर्शन का तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी समर्थन करते हुए तहसीलदार के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की। इस प्रदर्शन के चलते तहसील में काफी देर कार्य प्रभावित भी रहा। बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष कामरान बहादुर, जो कि हैंडीकैप भी हैं, किसी पीड़ित की शिकायत लेकर तहसील कोल के तहसीलदार के दफ्तर में पहुंचे थे। आरोप है कि जहां उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए परिचय दिया तो प्रदेश उपाध्यक्ष कामरान बहादुर का विजिटिंग कार्ड फेंक दिया गया। तहसीलदार ने उनके पद और उनको कोई तवज्जो नहीं दी। दिव्यांग होने के बावजूद कुर्सी पर बैठने तक नहीं दिया। इतना ही नहीं, प्रदेश उपाध्यक्ष कामरान बहादुर को ये तक कह डाला कि भाजपा में मुसलमानों को कौन पूछता है। इसी से आक्रोशित होकर तहसीलदार के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करते हुए तहसील कोल में भारी धरना प्रदर्शन और हंगामा काटा गया। इस प्रदर्शन का समर्थन करते हुए तहसील कोल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी तहसीलदार के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। किस तरीके की समस्या को लेकर आज यहाँ पर जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं कामरान बहादुर जी, कल किसी काम को लेकर के तहसीलदार साहब से मिलने के लिए आए। उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया उनके साथ, क्योंकि पहले से ही वो हैंडीकैप हैं। उनका विजिटिंग कार्ड लेकर के फेंक दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा में मुसलमानों को कोई नहीं पूछता। इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। किस तरीके की मांग करते हैं क्या? हमारी मांग सीधी सीधी है कि तहसीलदार आएँ और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष कामरान बहादुर जी से माफी मांगे। क्या नाम है आपका? और कामरान बहादुर, प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक मोर्चा से। और मैंने 5 दिन से समय मांगा मिलने के लिए, पहले तो समय नहीं दिया गया। कल मैं किसी काम से आया, मेरे कार्ड को पढ़ने के बाद देखने के बाद साइड से रख के और कोई बात नहीं करी, पेपर पलट के। आपको लगातार 5 दिन से फ़ोन किया गया कर रहा हूँ समय मांगने के लिए। कल जो है समय दिया भी, जब मैं मिलने गया
तो उनका व्यवहार बिल्कुल उचित नहीं था। मैंने अपना कार्ड क्या दिया। नाम है कार्ड तहसीलदार साहब का और कहाँ का मामला है? ये अलीगढ़ का मामला है। तहसीलदार का नाम क्या है? यादव साहब हैं तहसीलदार यहाँ पे। जब मैंने अपना कार्ड दिया, कार्ड देने के बाद ना बैठने के लिए कहा उन्होंने और ना ही उन्होंने मेरी बात को बहुत गौर से सुना, और भाषा भी बहुत उचित नहीं थी उनकी। किस तरीके का व्यवहार था, क्या कहा था? नहीं, व्यवहार तो ये था, मतलब उनकी भाषा बिल्कुल ठीक ही नहीं थी, सुनना ही नहीं था उनको। फिर मैंने फ़ोन पे कहा कि कल आपके अगेंस्ट में हम लोग धरना करेंगे। आप भारतीय, और एक शिकायत नहीं, कई अनेक शिकायतें कार्यकर्ताओं की कि किसी भाजपा कार्यकर्ता की सुनते नहीं है। तो किस तरीके की मांग कर रहे हैं और क्या चाहते हैं? नहीं, मांग हमारी ये है कि भाजपा का कार्यकर्ता अगर कार्यालय में आया है और नियम अनुसार काम कराने आए, उसके बाद भी अगर आपका व्यवहार इस तरह रहेगा तो मुझे लगता है क्या ये सपा मानसिकता के लोग हैं और इनको इस पद पर रहने का अधिकार नहीं है। क्या इसकी शिकायत और किसी प्रशासन? नहीं, बिल्कुल, मैं मुख्यमंत्री से भी को भी लिखूंगा ऐसी शिकायत। किस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है, क्या है? हमारे जो प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं, इनके साथ जो अभद्र व्यवहार तहसीलदार ने किया वो नाकाबिले माफ़ी है। मैं रक्षपाल सिंह राघव, अध्यक्ष तहसील बार एसोसिएशन तहसील कुल अलीगढ़ एवं भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष किसान मोर्चा में हूँ। मैं अपने भाइयों के इस प्रदर्शन से के साथ में हूँ और इनके साथ में इनकी समस्या अगर हल नहीं हुई तो ईंट से ईंट बढ़ाने का काम अगर करेंगे तो हम तहसील के बार अध्यक्ष की हैसियत से करेंगे। इसके अलावा ये वो क्रांति है, ये किसी के बुलावे से नहीं आए हुए। आज बीजेपी का कार्यकर्ता सत्ता में होते हुए इनका कार्य नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अभी सपा की मानसिकता के व्यक्ति अपनी मानसिकता को नहीं छोड़ रहे हैं। मैं योगी जी से प्रार्थना करता हूं कि योगी जी, आप बहुत हमारे देश के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन अपने सिस्टम को देखिए। यहाँ पर इस तरह भ्रष्टाचार है कि वो भ्रष्टाचार की गूंज आप तक नहीं पहुँच पाती है। अब ये क्रांति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आ गई है। अब हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा, सड़क पे आकर के वो करेगा और संघर्ष करेगा और ये जता देगा कि कार्यकर्ता ने अगर प्रधानमंत्री को बनाया है, कार्यकर्ता ही देश के राष्ट्रभक्त है और कार्यकर्ता ही प्रधानमंत्री को बनाता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यकर्ता को नहीं बनाते हैं। राष्ट्र का निर्माण अगर करता है तो भारतीय नागरिक करता है। अगर ऐसे अधिकारी भ्रष्ट को अगर इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई और इनके विभागीय कार्रवाई करके जो विधि सम्मत कार्रवाई नहीं की गई तो हम ईंट से ईंट बढ़ाने का काम करने में देर नहीं करेंगे। ये तो कार्यकर्ता है हमारे बीजेपी। इसके अलावा किसानों की इतनी बेहद समस्याएं हैं कि भ्रष्टाचार सर्वसीमा पे है। मैं आप आइए, मैं दिखाऊंगा कि यह महीनों भर हो जाते हैं, अधिकारी अपनी सीट पर नहीं बैठते। जब उसे पूछा जाता कहाँ गए तो हवाई जहाज की पट्टी पे अधिग्रहण के मामले में गए हैं। तो यहाँ कार्यकर्ता ही नहीं, ये तो पहला देश में एक वो है कि सत्तारूढ़ होते हुए भी बीजेपी कार्यकर्ता धरने पर बैठने को मजबूर हुआ है। इसका मतलब यह है कि उनकी भावना को ठेस पहुंचाई गई है। जहां पर प्रदेश उपाध्यक्ष विकलांग सेक्शन के हैं, ये तो बहुत बड़ी पद है। एक कार्यकर्ता को अगर ठेस पहुंचाई जाती है तो उसका भी बदला हम लेने में चूकेंगे नहीं। हम, हमारी कलम में ताकत है, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम इनके खिलाफ अदालत में चाराजोई करने को मजबूर होंगे। और यहाँ पर प्रशासन पूरा का पूरा भ्रष्ट हो रहा है पब्लिक जनता के कार्यकर्ताओं के, लेकिन उनमें निर्णय नहीं हो पाता है। बमुश्किल तमाम 10% ऐसे होंगे कि जो संघर्ष करने के बाद में उनका काम होता होगा। किसान रो रहा है, किसान अन्न का देवता है, किसान देश का पेट भरता है, उसके खिलाफ भी भ्रष्टाचार हो रहा है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिले के थाना टप्पल क्षेत्र के कस्बा टप्पल स्थित जमुना खंड इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के द्वारा हिंदू छात्र छात्राओं को हाथों में कलावा और माथे पर कुमकुम का टीका लगाने को लेकर तुगलकी फरमान सुनाए जाने का मामला सामने आया है। प्रधानाचार्य ने हाथों में कलावा और माथे पर टीका लगाकर आने वाले हिंदू छात्र छात्राओं का कॉलेज परिसर में प्रवेश वर्जित कर दिया है। वहीं प्रधानाचार्य के द्वारा सुनाए गए इस तुगलकी फरमान के बाद हिंदू छात्राएं एवं छात्रों की आस्था को ठेस पहुंचाने के साथ ही गहरा आघात पहुंचा है। हिंदू छात्राएं और छात्रों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर कलावा और माथे पर कुमकुम का टीका प्रतिबंधित करने वाले प्रधानाचार्य के खिलाफ गुस्साए हिंदू छात्रों ने थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को लिखित में तहरीर दी है। वहीं हिंदू छात्रों के स्कूल परिसर में हाथों में कलावा और छात्राओं के माथे पर
कुमकुम का टीका लगाकर आने को लेकर प्रतिबंधित किए जाने के मामले में दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं छात्रा का आरोप है कि जब वह अपने माथे पर कुमकुम का टीका और हाथ में कलावा बांधकर स्कूल परिसर पहुंची तो स्कूल के प्रधानाचार्य रामेश्वर सिंह उससे बोले कि ये सनातनी स्कूल में मत दिखाओ, अगर सनातनी दिखानी है तो अपने घर पर दिखाओ, जिसकी शिकायत पीड़ित छात्र छात्राओं के द्वारा थाने पहुंचकर पुलिस से की गई है। गुड़िया, क्या नाम है आपका? साक्षी। कहाँ के हो? ये टप्पल के। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? जमुनाखंड इंटर कॉलेज। क्या हुआ था? ऐसा हुआ था सर, हम गए थे स्कूल और टीका लगा के जाते हैं कुमकुम का और हाथ में कलाया बांधते हैं तो कहते हैं सनातनी बन के आए हो और जो है इसे मिटाओ। तिलक मिटवा देते हैं, कलाया हटवा देते हैं, फिर मार लगाते हैं उनको पकड़ के। 4-4, 5-5 कुछ दिन पहले की बात है कि तिलक लगा के आए थे, वो 4-5 पकड़ लिए। कहाँ के? वो आदमपुर के। उनमें भी खूब मार लगाई और आज मेरे भाइयों में मार लगाई है इसी बात पे। और आज मैं भी 2 घंटे उसमें ऑफिस में खड़े रखी हूँ, यहीं खड़े रहो। उन दोनों भाइयों में मार लगाई है और अभी भी कलाया उनका निकाल दिया, मैंने अपना निकाला नहीं है। नहीं, ये कलाया बांधने से लगाने रोकता कौन है? ये प्रिंसिपल सर रोकते हैं। ये कहते हैं क्या नाम है प्रिंसिपल सर? रामेश्वर सर। ये कहते हैं कि ये सनातनी यहाँ मत दिखाओ, अपने घर दिखाओ, स्कूल में मत दिखाया करो ये सब। तो फिर आपने इस घटना के संबंध में कुछ पुलिस से शिकायत की है? यस, हाँ हमने की है। हाँ, अब पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है? हाँ, अब देखते हैं क्या करते हैं वो। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। हरियाणा में हुई हिंसा को लेकर अलीगढ़ में हिंदूवादी संगठनों ने उग्र प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। आरोपियों को फांसी दो जैसे नारे लगाए गए और सरकार से मांग की गई कि मृतक हिंदुओं को उचित मुआवजा मिले। सुरक्षा की दृष्टि से भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। गांधी पार्क थाना इलाके के रामलीला ग्राउंड पर यह प्रदर्शन किया गया है। आप सभी को सर्वविदित होगा, पिछले कुछ दिनों से कांवड़ यात्रा और नूह में, स्पेशली हरियाणा के मेवात में नूह के अंदर जो ब्रजमंडल शोभा यात्रा चल रही थी, उसके ऊपर जिहादी मानसिकता के लोगों ने घेर कर, हथियारबंद लोगों ने कई हत्याएं कर दी। उस सब के विरोध में आज पूरे देश के अंदर की श्रृंखला के अंतर्गत ये ज्ञापन दिया गया है। क्या मांग इसमें स्पेशली ये रखी गई है कि जहाँ पर भी हिंदू मान्यताओं की धार्मिक यात्राएं, कांवड़ यात्राएं निकलती हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उस नूह के अंदर जो हिंदू और बजरंग दल के कार्यकर्ता मारे गए उनको कुछ मुआवजे के रूप में राशि इसमें दी गई है, वो दी जाए। केंद्र में भाजपा की सरकार है, स्टेट में भी वहाँ भाजपा की सरकार है, ऐसे में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो क्या आगे? देखिए, जब तक हिंदू समाज मजबूत नहीं होगा, सरकारें किसी की भी हों, सरकारें आज हैं कल नहीं होंगी, समाज को मजबूत होना पड़ेगा। क्योंकि एक उस सोच के साथ रह रहे हैं, चाहे वो इंजीनियर बन जाए या डॉक्टर बन जाए, उनकी एक सोच रहती है, मरने के बाद हमें 72 हूरें मिलनी है। उस सोच के लड़ने के लिए, उस सोच से लड़ने के लिए हमको भी मजबूत होना पड़ेगा। सरकार किसी की भी हो, जिस तरफ शक्ति होती है उस तरफ झुकता है। विश्व हिंदू परिषद का क्या प्रयास होगा इसको? विश्व हिंदू परिषद का प्रयास पूरे शहर के अंदर, महानगर के अंदर और जिले के अंदर हम गली गली तक संगठन को पहुंचा रहे हैं। आने वाले समय में हमारी शोभा यात्रा है, आपको उसमें एक विराट शक्ति का स्वरूप देखने को मिलेगा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।